मैंने अभी अप्रैल में 2 लाख का भूसा दिया है इसी गौशाला में। दान में 50,000 रुपए का दाना दिया इसी गौशाला में। कैमरा लगवाए इसी गौशाला में। जानकारी की जाए। कैमरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, कैमरा नहीं है। ईओ मैडम थी उस टाइम पे। ये जानकारी की जाए, मैंने भूसा दिया कि नहीं दिया, और क्षेत्रवासियों से पूछी जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बदबू आ रही है? बदबू आ रही, कम से कम 400-500 गाय मर चुकी है। 400-500 जब से गौशाला खुला? हाँ, जब से गौशाला खुला उससे ज्यादा ही मरी हुई है। बहुत गाय मरती है डेली। बेसहारा अगर छोड़ दी जाए तो कम से कम जिंदा तब भी रहेंगी। हाँ, सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं हो रहा? लाभ तो है, देख रहे हो, मतलब जानवर देखो। बात खत्म। तो ये देखिए स्थिति जैसा आप बता रहे रखी। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि चाय पीने आ जाइए नगर पंचायत ऑफिस में। हम जो गायों के नाम पे पैसा खाते हैं, गायों का चारा खाते हैं, उनके साथ हम पानी पीना पसंद ना करें। चाय की तो बात दूर की है, उनके साथ हम चाय पियेंगे जो गायों के नाम पे पैसा डकार के बैठे हैं। ये जांच भी होनी चाहिए, इसको ऑडिट भी करवाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। 26 अगस्त को हम लोगों ने खबर दिखाई थी, अपना नया कार्यक्रम लेके आए थे पोल खोल। उसमें पोल खोली थी तिरवा नगर पंचायत द्वारा संचालित कान्हा गौशाला की। कान्हा गौशाला तिरवा से 7 किलोमीटर की दूरी पर खैर नगर गांव के पास स्थित है। तो इस गौशाला की हम लोगों ने पोल खोली थी। इसके भ्रष्टाचार, इस गौशाला के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके आंकड़े प्रस्तुत किए थे। और गौशाला के अंदर जो अनियमितताएं थी, ना साफ सफाई थी, ना पशुओं के लिए चारा था और ना गाय थी, उन सभी की जब ने पोल खोली, हकीकत रखी जनता के सामने, तो वो वीडियो वायरल हुआ। जनता ने देखा, लगातार प्रेशर बनाया गया नगर पंचायत के ऊपर कि काम नहीं हुआ। वास्तव में दयनीय स्थिति है। उसके बाद आज हम लोग दोबारा से गौशाला में आए हुए थे। आप बोर्ड लगा हुआ पढ़ लीजिए, कान्हा गौशाला पशु शेल्टर होम खैर नगर तिरवागंज। हम लोगों ने सोचा चलो 2 दिन का समय बीत चुका है, अब चल के देखा जाए कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, खबर का असर हुआ तो कि नहीं हुआ। तो हम लोग आए और देखा तो हमारे चैनल द खबरनामा का जो कार्यक्रम था पोल खोल, उसका असर हुआ है। और आप अंदर देखिए, जो गाय यहाँ नहीं थी वो यहाँ गाय आई हुई है। 320 का आंकड़ा मैंने दिया था कि रजिस्टर्ड है जो गाय 320 हैं। और अब देखिए अंदर गाय ही गाय आपको नजर आएंगी। जब हम उस दिन आए थे तब यहाँ गाय नहीं थी। बामुश्किल 20 से 30 गाय थी। 2-4 मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा गंदगी थी, आप यहाँ निकल नहीं सकते थे, इतनी बदबू आ रही थी। अब देखिए यहाँ पे चूना पड़ा हुआ है गेट पर। और आज लग रहा है यहाँ पे कोई आए होंगे, अधिकारी आए होंगे, डॉक्टर आए होंगे। जैसे आसपास के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कुछ अधिकारी आए, कुछ डॉक्टर आए और पूरी टीम आई नगर पंचायत की। जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद यहाँ पे टीम ने दौरा किया और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई। उसके बाद साफ सफाई हुई है। देखिए उस दिन जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था, आपने वो वीडियो जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक हम लोग डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। उस दिन कितनी गंदगी थी, यहाँ गाय कतई नजर नहीं आ रही थी। आज गाय 2 दिन में यहाँ पे आ गई है। ये गाय उस दिन क्यों नहीं थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए अंदर से ताला डाल दिया गया है। हम लोग जैसे ही आए, यहाँ के कर्मचारियों ने देखा और अंदर भाग गए। कोई दिखाई नहीं पड़ेगा अंदर, आपको सिर्फ गाय ही नजर आएंगी। और आज देखिए चारा भी हो रहा है गायों को। उस दिन चारा नहीं हो रहा था, आज चारा हो रहा है। तो व्यवस्थाएं बदली हैं 2 दिन में वो वीडियो बनने के बाद में। अफसर जागे हैं, अधिकारी जागे हैं, नगर पंचायत तिरवा जागा है। जो नींद में सो रहा था, जिनके ऊपर आरोप थे भ्रष्टाचार के, आज जागे हैं। गाय नजर आ रही है। गाय कहाँ से लाई गई? 2 दिन में गाय कहाँ से लाई गई? अभी गाय नहीं थी, एकदम गाय आ जाती, बड़ा सवाल है। तो देखिए बुलाने की, लेकिन अंदर से ताला है, ताला डाल के लोग भाग गए अंदर कि अंदर ना जा पाए। तो गाय है अंदर और साफ सफाई भी देखने को मिल जाएगी। 2 दिन में कुछ परिवर्तन तो आया है, लेकिन उतना परिवर्तन नहीं है जितना हम लोग उम्मीद करते थे। लेकिन द खबरनामा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसमें प्रॉपर व्यवस्थाएं संचालित नहीं हो जाती हैं। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसा सरकार पैसा देती है 1 से 1 करोड़ के लगभग इस गौशाला को पैसा साल में देती है, तो वो पैसा इसमें देती है तो इसका इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। गायों के लिए होना चाहिए, गायों के उपचार के लिए होना चाहिए और गायों को अच्छा चारा मिलना चाहिए जैसा उम्मीद की जाती है। बेसहारा जानवर ये छोड़ दिए जाते हैं, इनको आश्रय दिया जाता है, इसलिए गौशाला खोली गई। सरकार करोड़ों रुपए इन गौशालों पर इन्वेस्ट करती है। टैक्स पेयर का पैसा जाता है, हमारा जाता है, गरीब जनता का पैसा जाता है, उससे गौशालाएं संचालित होती हैं। तो लाभ मिलना चाहिए इन बेसहारा जानवरों को। अगर यही खेतों में चरेंगे तो किसानों की फसल खराब करेंगे। इसीलिए सरकार ये योजना लेके आई थी कान्हा गौशाला, जिससे गौशालाओं में गायों को रखा जाए, गौवंश को रखा जाए, किसानों की फसलें ना नुकसान करें। सरकार करोड़ों रुपए इस पर देती है। तो लेकिन यहाँ पे लूट का अड्डा बना लिया उन्हीं अधिकारियों ने, उन्हीं कर्मचारियों ने। सरकार ने योजना लॉन्च कर दी, अब उन्होंने कागजों में दिखा दिया इतनी गाय हमारे पास रजिस्टर्ड है। कोई आता तो है नहीं देखने। अगर महीने 2 महीने 3 महीने में कोई अधिकारी देखने आ जाए तो आसपास के गांव के जैसे लोग बता रहे कि
गाय लेके बांध देंगे आकर वहाँ उन गाँव वालों से कह देंगे थोड़ी देर में बांध देंगे आकर आपके घर पे, ये 500 रुपये 200 रुपये 300 रुपये ले लीजिए, अपनी गाय दे दीजिए, शाम को बांध देंगे। वही गाय दिखा देंगे अधिकारियों के सामने कि ये गाय देखिए पूरी जो 320 गायों का मानक है वो हमने पूरा कर लिया है और गौशाला अच्छे तरीके से संचालित है, हमारी गौशाला में कोई कमी नहीं। जैसे अधिकारी वो चले जाएंगे वैसे फिर वो गाय हैं उन किसानों को वापस कर दी जाएंगी, गौशाला खाली हो जाएगा और जो पैसा सरकार देती है वो पैसा अपने अपने खातों में ले लेंगे और बहुत ही बड़ा जो भ्रष्टाचार का मैंने आरोप लगाया था यहीं पे वो खेल हो जाएगा और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। दूर से भी दिखाइए, अब चारों तरफ गौशाला में गाय दिखाई पड़ेगी। आप उस दिन का वीडियो देखिएगा, उस दिन कोई गाय नहीं थी। आज व्यवस्था बदली है द खबरनामा की खबर के बाद, लेकिन द खबरनामा न रुकेगा न झुकेगा। इतना दबाव डाला गया, धमकाया गया, लेकिन हमारा चैनल नहीं रुका। हमने निष्पक्ष पत्रकारिता जारी रखी। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि चाय पीने आ जाइए नगर पंचायत ऑफिस में। हम जो गायों के नाम पे पैसा खाते हैं, गायों का चारा खाते हैं, उनके साथ हम पानी पीना पसंद ना करें। चाय की तो बात दूर की है, उनके साथ हम चाय पियेंगे जो गायों के नाम पे पैसा डकार के बैठे हैं। ये जांच भी होनी चाहिए, इसको ऑडिट भी करवाना चाहिए कि 2020 में से ही गौशाला संचालित है, करोड़ों रुपए आ चुका है और इतने रुपए का क्या हुआ, कितने जानवरों की इसमें मौत हुई है और इसके बाद कितने जानवरों का उपचार कराया गया, कितना चारा इसमें टाउन एरिया ने खरीदा है गायों के लिए और कितनी गायें रजिस्टर्ड थी, कितने लोग, कितना पैसा यहाँ पे सरकार इस गौशाला को देती थी। तो तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए, वो जवाब कम मिलेंगे, ये तो बड़ा सवाल है। मैंने कोशिश भी की, IGRS पोर्टल पे शिकायत की, कुछ RTI लगाई। IGRS पोर्टल पे जो नामा की खबर का असर हुआ है, आपका क्या नाम है? 2 दिन में कुछ बदलाव है? हाँ 2 दिन पहले तो यहाँ खरा नहीं हुआ जा रहा थी, गंदगी थी, गाय नहीं थी, अब तो गाय आ गई। ये गाय कहाँ मंगाई? अब हम कहाँ जाएंगे, इतनी जल्दी गाय आ भी गई। अब कहाँ बताएं। 320 गाय थी रजिस्टर में और 320 थी नहीं यहाँ पे जब हम आए, और अब आज जब खबर हो गई, वायरल हो गई, अब वो 320 गाय यहाँ आ गई। गाय तो आएगी। हाँ, आज अधिकारी भी आए थे। ना ये नहीं चूना उना मार पड़ा हुआ है, जाँच हुई है इसका मतलब। तो कुछ व्यवस्था बदल रही है। हाँ बदल रही है। इन गायों को चारा मिलना चाहिए सही से, इन गायों को चारा मिलना चाहिए जिनकी इनकी मौत ना हो। जैसे पीछे गड़ी हुई है गाय, इतनी बदबू आ रही है, बदबू आ रही, कम से कम 400-500 गाय मर चुकी है। 400-500 जब से गौशाला खुला। हाँ जब से गौशाला खुला उससे ज़्यादा ही मरी हुई है, बहुत गाय मरती है डेली बेचा। बेसहारा अगर छोड़ दी जाए तो कम से कम जिंदा तब भी रहेंगी। हाँ सरकार की सूचना का कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ तो है, देख रहे हो मतलब जानवर देखो, बात करते हैं। तो ये देखिए स्थिति, जैसा आप बता रहे भैया, लोकल लोग बता रहे हैं, ये स्थिति है। 2 दिन में कुछ बदलाव हुआ गौशाला में, कुछ गाय आई है, लेकिन जो घोटाला के आरोप लगे थे, जैसे मैंने बताया 82 लाख का घोटाला जो मैंने 2020 का बताया था, IGRS पोर्टल से जो जवाब आया उसके मुताबिक कोई भी जांच विचाराधीन नहीं है, कोई भी जांच पेंडिंग नहीं। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ वो हमारा चैनल द खबरनामा पूछ रहा है। 82 लाख रुपए पास कराए गए थे, वो 82 लाख रुपए कितने इसमें रुपए लग गए और जो वो जांच होनी थी वो जांच क्यों नहीं हुई, तमाम सवाल हैं। RTI के माध्यम से जो मैंने शिकायतें की उसके जवाब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज गाय आई है, साफ सफाई हुई है, हमारा द खबरनामा की जो खबर है उसका असर हुआ है, तो खुशी मिल रही है। ऐसी कवरेज हम लोग करते रहेंगे, पोल खोलते रहेंगे, लगातार इस गौशाला में आते रहेंगे, हकीकत दिखाते रहेंगे जब तक इस गौशाला के हालात सुधर नहीं जाते, इसके भ्रष्टाचार के जुड़े जो जवाब है वो मिल नहीं जाते। वो जवाब मिलेंगे कब? RTI का जब जवाब आएगा, यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। हम लोग यहाँ आएंगे, दूसरे तीसरे चौथे दिन आएंगे तो यहाँ की जब व्यवस्थाएं देखेंगे, लगातार दिखाएंगे कि गौशाला की स्थिति क्या है, तो उसके जवाब भी मिलने लगेंगे धीरे धीरे। जो हमारे ऊपर दबाव डलाया गया, धमकाया गया, हमारा चैनल द खबरनामा किसी भी प्रकार की धमकी से नहीं डरने वाला, ना बिकने वाला, ना डरने वाला। मैंने पहले भी कह दिया है, हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। जो हमारे पास जैसे भी संसाधन है उन्हीं से हम लोग अपना काम करना जानते हैं, किसी की मदद नहीं लेना चाहते हम लोग, और ना ही डरने वाले हैं। जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, जैसा लोग कहते हैं कि डर जाएंगे, छोटे स्तर के पत्रकार हैं, क्या कर लेंगे, तमाम सवाल है। तो द खबरनामा किसी से डरने वाला नहीं है, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाला है। और ये जो लोग कह रहे हैं 2 दिन की चांदनी है, तमाम पत्रकार आए गए, कहानी नहीं बदली, स्थिति नहीं बदली, आप लोग भी आ रहे हैं चले जाएंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे। गौशाला की स्थिति जब तक नहीं सुधर जाती तब तक यहाँ आते रहेंगे, भ्रष्टाचार के जब तक जवाब नहीं मिल जाते तब तक आते रहेंगे। और ये जो सवाल हैं डरने धमकाने, इनसे कुछ नहीं होगा। सौरभ सविता किसी से नहीं डरता, द खबरनामा चैनल किसी से नहीं डरता। द खबरनामा में काम करने वाले तमाम रिपोर्टर्स और तमाम लोग किसी की धमकियों से नहीं डरते। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम लोग को कुछ चाय पीने के लिए बुलाया जा रहा, हम लोग इनके हाथ का पानी ना पिए। चाय की तो बात दूर की है, क्योंकि इन लोगों ने गाय के नाम पे चारा खाया, इतना भ्रष्टाचार किया है।
ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे हमारे द खबरनामा चैनल लगातार पूछता रहेगा, मुद्दे उठाता रहेगा। आज कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं हमारी वजह से, इस गौशाला में गायों को चारा मिल पा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आगे भी व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, करोड़ों रुपए आता है, इसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए, गायों को अच्छा चारा मिलना चाहिए। और यहाँ के लोग जो शिकायत कर रहे हैं आसपास इतनी बदबू आती है, गाय खत मर जाती है, जिसकी वजह से एक घटना दी जाती है, ये जिससे बीमारियाँ फैलती हैं, इसमें भी सुधार होना चाहिए। गाय क्या नाम है भैया? और एक लोग मिल गए, इनसे बात करते हैं। निहाल नाम है आपका? गौशाला किसानों बारे में कोई बनना है? किसान की, हम तो किसानों की बात कर रहे हैं, गौशाला की स्थिति दिखा रहे थे। आप बताइए, आलू 200 रुपये बिक रहा है, 200 रुपये बिक रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। और खाद मिल रही है, क्या करना चाहिए? और यूरिया DAP मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही। किसानों की स्थिति तो बहुत खराब है, सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन किसानों के लिए काम नहीं कर रही धरातल पे, जैसे कि बात हो रही है, नुकसान हो रही है। क्या करना है? अच्छा, हम लोग आज गौशाला की पड़ताल करने आए, 2 दिन पहले आए थे, यहाँ गौवंश नहीं थे, इतनी गंदगी थी, खड़ा होना दूभर था। हम लोगों ने खबर दिखाई, खबर वायरल हुई, आज गौशाला में गौवंश आ गए, साफ सफाई हो गई, कुछ स्थिति दिख रही है, अच्छी है, थोड़ा परिवर्तन आया। आपको लगता है समय समय पे ऐसी चीजें, मतलब जो ये लोग कर रहे हैं, आज चारा गाय का मिलता है तो हमको 10 गाय दे दो, मैं रखूंगा। व्यवस्था करेंगे, हाँ व्यवस्था करेंगे, बढ़िया व्यवस्था करेंगे। हाँ जो व्यवस्था यह नहीं हो पाती मैं करूंगा। और ऐसे ऐसे अपने साथियों को सबको 10-10 गाय बंधवा दूंगा। अगर 80 रुपए गाय मिलेगा तो सबको बंधवा दूंगा। लेकिन ये नहीं मरी भाई, गाय मिल जाए को दे चाहिए आपको। स्कीम है 80 रुपए तो इनको मिल रहे हैं ऑलरेडी। तो मेरी बात करवाए, बात आप बात करवाओ। हाँ तो आप बात मेरी करवाओ, मैं तैयार हूँ। आप तैयार है 80 रुपए की गाय रखने के? हाँ तैयार हूँ। तो टाउन एरिया के कर्मचारी अगर वीडियो देखें तो दादा तैयार हैं, आपसे अच्छी व्यवस्था रखेंगे, जैसा आपने अंदर नहीं रख पाया। दादा कह रहे हैं उनसे अच्छी व्यवस्था देंगे। तो तमाम सारे लोग थे यहाँ आसपास के, लोकल निवासी हैं आसपास के गाँवों के। क्या कह रहे दादा? 1 मिनट आओ। हाँ कैमरा करो सामने। हाँ मैंने अभी अप्रैल में 2 लाख का भूसा दिया है इसी गौशाला में, दान में 50,000 रुपए का दाना दिया इसी गौशाला में, कैमरा लगवाए इसी गौशाला में, जानकारी की जाए। कैमरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ कैमरा नहीं है, ईओ मैडम थी उस टाइम पे, ये जानकारी की जाए मैंने भूसा दिया कि नहीं दिया, और क्षेत्रवासियों से पूछी जाए। अच्छा एक बात बताइए, आपने भूसा दिया, कैमरा दिए, कैमरा तो उसमें CCTV एक भी नहीं दिख रहा, ना भूसा दिख रहा। उस दिन हम लोग आए तो चारा ही नहीं हुआ था गायों का, वो भूसा कहाँ गया 2 लाख का? अरे मैं तो गोबर उठाने को भी तैयार हूँ, लेकिन हमें कुछ मिले। जब इतना आप कर रहे हैं गौशाला के लिए, हाँ। आपको कुछ मिले, जब कितना पैसा आ रहा है ऑलरेडी आ रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ सेवा का मौका मिले। लेकिन टाउन एरिया सेवा का मौका नहीं देती है। दिलाओ, आप दिलाओ। मैं तो लोग देखेंगे तो खुद आपसे बात करेंगे। 2 लाख का भूसा दे दिया आपने, और जी तब भी जानवरों के लिए भूसा नहीं होता। नहीं क्या हो सकता है? 300 गाय पे एक आदमी ने 100 गोरू है, 300 गाय पे 3 आदमी है, ये बेचारे क्या कर सकते हैं? या आदमी बढ़ाए जाए? आदमी तो टाउन एरिया बढ़ाएगी, जब करोड़ों रुपए लेती है तो हमें क्या कह रहे दादा? हम ये कह रहे हैं आप भी सहयोग करें। हम तो सहयोग कर ही रहे, तब तो व्यवस्था बदल रही है। IGRS पोर्टल और RTI के माध्यम से जो हम लोगों ने शिकायतें की थी इस गौशाला से संबंधित, IGRS पोर्टल का मुझे जवाब मिला, उसके मुताबिक इस गौशाला में लगभग 300 से ऊपर गाय हैं, और इस गौशाला में कोई भी जांच रिपोर्ट पेंडिंग में नहीं है, कोई भी इसमें जांच नहीं चल रही। जैसे मैंने आरोप लगाया था, 4 नवंबर 2020 की खबर है कि 82 लाख घोटाला के आरोप में तत्कालीन DM राकेश कुमार मिश्रा ने इस गौशाला पर जांच कमेटी गठित की थी, जिसके बाद इसको ऑडिट कराने के लिए जांच कमेटी 3 सदस्यीय बनाई गई थी तिरुवा SDM की निगरानी में। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो उसी को लेकर जब मैंने उठाया पड़ताल की, तो उसके बाद वो रिपोर्ट अभी तक तो आई नहीं। मैंने जब IGRS पोर्टल पर शिकायत की तो पशुपालन विभाग ने ये कहा अभी कोई भी जांच रिपोर्ट इस गौशाला की पेंडिंग नहीं। तो उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? हमारा चैनल का खबरनामा पूछ रहा है, क्या गोलमोल घुमा दिया उस जांच रिपोर्ट का? वो कमेटी बनी तो उस कमेटी का क्या हुआ? तो तमाम सारे सवाल हैं, वो RTI के माध्यम से जवाब आएगा तो हम वो बताएंगे आपको। लेकिन गौशाला की स्थिति देखिए, अच्छा लग रहा है। हमारी हमारे चैनल का खबरनामा की खबर से पोल खोल का जो हम लोगों का कार्यक्रम था उसका असर हुआ है। गाय दिख रही हैं, आज चारा भी हुआ है गायों को, नान में देखिए चारा है, साफ सफाई है, व्यवस्था दिख रही, कुछ कर्मचारी भी दिख रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों से हम लोग कहते रहे गेट खोल दीजिए, हम लोगों को अंदर जाके पड़ताल करने दीजिए, लेकिन नहीं करने दी। कुछ हल्की साफ सफाई हुई है, लेकिन गंदगी फिर भी बेशुमार है, अभी भी इतनी साफ सफाई नहीं है। अधिकारियों के आने के बाद कुछ गौशाला की व्यवस्था बदली गई है हमारे खबर का असर होने के बाद।
ऐसी गौशाला का संचालित होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग समय समय पे आकर गौशाला की पोल खोलते रहेंगे, भ्रष्टाचार के जो जवाब मिलेंगे वो भी हमारे चैनल तक खबरनामा दिखाता रहेगा। और तमाम चीज़ें हैं, पीछे जो गाय मरी पड़ी हैं, जो दफनाई गई हैं, उन गायों का क्या होगा? इतनी ज़्यादा बदबू आती है, आसपास गाँव में बीमारियाँ फैलने का डर है और आसपास के लोग कहते हैं यहाँ से निकलने में दूभर है। वहाँ पे अगर कुछ लोग मिल जाएंगे तो हम लोग वहाँ दिखाएंगे चलकर। गौशाला से जो भ्रष्टाचार के जुड़े सवाल है वो हम लोग पूछते रहेंगे। द खबरनामा किसी भी प्रकार से डरने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। और हम तो ये कहेंगे उन लोगों से जो हम लोगों को चाय पर बुलाते हैं, आप उन लोगों को चाय पर बुलाया कीजिए जो डर जाए, दब जाए। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर सवाल उठाए थे कि आप अपनी डिग्री सार्वजनिक कीजिए, पत्रकारिता कर दें, आपके पास डिग्री है कि नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि डिग्री मैं जब मेरा मन होगा तब मैं सार्वजनिक करूंगा, क्योंकि वो मेरा निजता का अधिकार है। मेरा जिस दिन मन होगा मैं डिग्री अपनी सार्वजनिक कर दूंगा। लेकिन आप कहेंगे और मैं डिग्री सार्वजनिक कर दूंगा, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी के कहने पे तो कोई चीज़ करूंगा नहीं। जब मेरा मन होगा तो मैं करूंगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि तिरुवा और कन्नौज में जो पत्रकारिता करते हैं, 500-500, 1000-1000 रुपये लेकर दलाली करते हैं, ऐसे दलाल पत्रकारों से भी आप डिग्री मांगिए। उन लोगों ने कितनी कवरेज की इस गौशाला की, इसकी स्थिति कब कितनी दिखाई। अगर वो लोग भी थोड़ा प्रयास करते तो इस गौशाला की स्थिति बदल जाती, तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं उन पत्रकारों से भी कहना चाहूँगा, आप भी अपनी डिग्री सार्वजनिक करिए जो मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं और ऐसे लोग भी आरोप लगाते हैं कि आप अपनी डिग्री दिखाइए। उन लोगों से आप लोग डिग्री नहीं मांगते जो 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये की दलाली करते घूमते रहते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, खबर चलाने के नाम पर उनसे धनुकाई करते हैं। तमाम अपने आप में सवाल है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस दिन मेरा मन होगा मैं अपनी डिग्री सार्वजनिक करूँगा पत्रकारिता की। लेकिन आप लोगों को कहने से मैं अपनी डिग्री सार्वजनिक कर दूंगा, ये कतई नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री RTI जब डाली जाती है अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं करते हैं, हाईकोर्ट में डिग्री सार्वजनिक नहीं करते हैं, हाईकोर्ट मना करता है कि डिग्री सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं। तो मैं तो एक साधारण सा पत्रकार हूँ, जिस दिन मेरा मन होगा मैं सार्वजनिक कर दूंगा। RTI डालने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है और ना आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत है, मैं खुद ही सार्वजनिक कर दूंगा। मैं कोई चीज़ छिपाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूंगा, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा मन होगा मैं अपने मन के मुताबिक डिग्री सार्वजनिक करूँगा। आप लोग कुछ बोलेंगे? कुछ मुद्दा, कुछ बात है? क्या नाम है आप लोगों का? सचिन यादव। सचिन यादव। गौशाला के ऊपर कुछ बात करेंगे? व्यवस्थाएं बदली है कुछ पिछले 2-3 दिनों में? व्यवस्थाएं 2-3 दिनों से तो हम इधर आए नहीं हैं। पहले कैसी स्थिति? स्थिति का तो यही है कि तो बरसात है, कीचड़ ऑलरेडी है। इधर गायों की स्थिति तो दयनीय है। यहाँ पे बता रहे थे 4-5 या रोज मरती है। पहले हम लोग आए थे, ये तो बात सच्ची पीछे गड़ी हुई है, पीछे गड़ी महक आती है, बीमारियाँ फैली। JCB से कुछ खुदाई देखी। आज कुछ अधिकारी वगैरह आए, साफ सफाई हुई, हम लोगों ने खबर की, उसका कुछ असर देखने को मिला है। गौशाला में क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे आवारा गौवंश है, इधर उधर जाते हैं, खेतों में नुकसान पहुँचते, इसलिए सरकार करोड़ों रुपए की गौशाला बनवाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम तो होता नहीं। करोड़ों रुपए गबन होते हैं। गौशाला में तो बेसिक नीड यही है कि लोग कम है, कर्मचारी है नहीं, कर्मचारी नहीं है, तो देख रेख के लिए तो आदमी की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ जब ज़्यादा लोग होंगे तभी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट रोड लाए थे यहाँ पर डॉक्टर क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा बीमार हो रही तो मरती भी है। बेसिक रीज़न है। और कीचड़ जो है, बरसात भी है, मौसमी ऐसा बदलना चाहिए। करोड़ रुपये आता है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए सही से। बिल्कुल होना चाहिए। तो लोकल लोग थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। लोकल लोग हैं, ऐसे निकलते रहते हैं, तो गौशाला की स्थिति बुखार ऐसे लगाता है उसको कि आपने देखी कैसे परिवर्तन लोगों के आने के बाद आया है। गाय आई है, 300 का आंकड़ा जो था वो यहाँ लगभग पूरा किया गया है। कुछ साफ़ सफाई हुई है, अभी उतनी साफ़ सफाई नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही थी। और साफ़ सफाई कराइए नगर पंचायत तिरुवा। और अगर मैंने कुछ गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, गलत तथ्य प्रस्तुत किए, आप लोग कोर्ट जाइए, मेरे खिलाफ FIR कराइए। मैं आपकी किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहूँगा। द खबरनामा सच दिखाता रहेगा, पोल खोलता रहेगा। जब तक पोल खोलेगा, जब तक इस गौशाला का भ्रष्टाचार सामने नहीं आ जाता, इसकी जाँच नहीं हो जाती, इसको ऑडिट नहीं करा दिया जाता, और तमाम मुद्दे हमारा चैनल द खबरनामा उठाता रहेगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहेगा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो। जय हिंद, जय भारत।